हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देशू एजुकेशन क्लासेज पे। दोस्तों आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक है अपना अरावली भौतिक प्रदेश। प्यारे दोस्तों अरावली भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं ताकि यहाँ से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े हो तो इससे पहले एक क्लास भौतिक प्रदेश की कंप्लीट है, उसको आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। चलो दोस्तों आज की क्लास में आगे चलते हैं। अरावली भौतिक प्रदेश निर्माण प्रकृति की दृष्टि से अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत है जिसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल या अगाध महाकल्प है। दोस्तों ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस कालक्रम में हुआ, तो कौन से कालक्रम में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल या अगाध महाकल्प के अंतर्गत हुआ है। दोस्तों इसको आप अंडरलाइन कर लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला एप्लेशियन पर्वतमाला यूएसए के समकालीन है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी अरावली सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। अरावली महान जल विभाजन का भाग करती है। ये क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर विस्तृत है, जिस पर राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू कहा जाता है। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि भौगोलिक भाषा में अरावली को क्या बोला जाता है, तो प्यारे दोस्तों मेरू बोला जाता है। वलित पर्वत यानी भूगर्भीय शक्ति के कारण धरातल की चट्टान का मुड़ जाना वलित पर्वत कहलाता है। नोट: अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। दोस्तों अरावली का स्वरूप वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला के समान है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों विस्तार कहाँ है अरावली पर्वतमाला का? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीन हिल्स तक। प्यारे दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, वह रायसीन पहाड़ी पर ही स्थित है। 692 किलोमीटर तक विस्तृत है तथा अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जो 79.48% है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। प्यारे दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर है। प्यारे दोस्तों अरावली को हम अपनी स्टडी के अनुसार 3 भागों में विभाजित कर रखे हैं, यानी दक्षिणी अरावली पर्वत, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। चलो दोस्तों एक एक कर को अच्छे से पढ़ेंगे। सभी दोस्त अपनी पूरी शिद्दत के साथ पूरी क्लास को देखना। आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अरावली भौतिक प्रदेश से गलत नहीं होगा। अरावली की तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की गई है। शरीर के अंग यानी कान से हैं। वाद्य यंत्र यानी ताप नोरा या तंदूरे के समान अरावली की आकृति है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अरावली का विस्तार राज्य के 13 जिलों में है। अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, ब्यावर, खेड़थल, तिजारा, डिडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। राजस्थान में अरावली का विस्तार 13 जिलों में है। तो अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, दौसा है, जयपुर है, अजमेर है, राजसमंद है, उदयपुर है, ब्यावर है, खेड़थल, तिजारा है, डिडवाना, कुचामन है और भीलवाड़ा है। तो प्यारे दोस्तों नए जिले कौन कौन से जुड़े हैं? ब्यावर, खेड़थल, तिजारा और डिडवाना, कुचामन, ये तीनों जिले नए जुड़े हैं। चलो दोस्तों सर्वाधिक ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की कौन सी है? गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है।
औसत ऊंचाई प्यारे दोस्तों 930 मीटर है। न- निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर है, जबकि सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू 1200 मीटर है। जलवायु उप आर्द्र जलवायु है। चट्टान क्वार्टजाइट चट्टान, ग्रेनाइट या निस या शिस्ट। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? धात्विक खनिज लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी यानी कंकरीली मिट्टी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेश का महत्व या प्रमुख विशेषता। ये राज्य को दो विशिष्ट भौतिक प्रदेश मरुस्थल व गैर मरुस्थल में विभक्त करती है। ये एक मुख्य जल विभाजक है जिसके दोनों ओर नदियाँ बहती है। इससे अनेक नदी का उद्गम होता है, जैसे बनास, बेड़च, लूनी, खारी, कोठारी, साबरमती। अरावली मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये अनेक वन्य जीव की शरण स्थली है। अरावली पर विशिष्ट पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। अरावली पर विभिन्न प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है। अरावली को राजस्थान की रीढ़ तथा राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। अरावली को राजस्थान की रीढ़ तथा राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं, इसलिए इसे खनिजों का का अजायब घर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों इसको भी आप नोट कर लेना। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को। प्यारे दोस्तों अरावली पर्वतमाला के बारे में कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या नाम दिया, तो उसको भी देखते हैं, ताकि वहाँ से बनने वाला क्वेश्चन भी किसी दोस्त का गलत नहीं हो। अरावली के अन्य नाम यानी जेम्स टोड ने कहा सिंधु ओलंपस, जबकि सिरोही में कहा जाता है इसे आबू गुलाब। बूंदी में कहा जाता है आडावाला। अब्दुल फजल ने मतलब कहा है उक्त की गर्दन। उदयपुर में कहा जाता है आडावटा। विष्णु पुराण में कहा गया है परिपत्र। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखते हैं, कौन कौन सी चोटी है, कितनी उसकी ऊंचाई है, किस ज़िले में है। प्यारे दोस्तों पहले तो चोटी का नाम, फिर उसके बाद उसका ज़िला, उसके बाद उसकी ऊंचाई देखेंगे। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सिरोही में है, ऊंचाई 1722 है। उसके बाद दोस्तों शेर कहाँ है? सिरोही में है, 1597 है। दिलवाड़ा सिरोही है, 1442 मीटर ऊंचाई है। जरगा उदयपुर 1431 मीटर ऊंचाई है। आंचलगढ़ सिरोही में है, 1300 ऊंचाई कितनी है प्यारे दोस्तों इसकी? 1380। आबू सिरोही 1295। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224। धौलिया उदयपुर 1183। जयराज सिरोही 1090। रघुनाथगढ़ सिरोही में है 1055। प्यारे दोस्तों आपको इनमें से अधिकतर मैं जिसके क्रॉस लगा रहा हूँ उनको तो आपको याद ही करना है। गुरु शिखर हुआ, शेर हुआ, जरगा हुआ, आंचलगढ़ हुआ, कुंभलगढ़ हुआ और जरार रघुनाथ। आपको ये 6-7 तो कंटस याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कर चुका है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। प्यारे दोस्तों विस्तार, सर्वाधिक शिखर, क्षेत्रफल, चट्टान, दर्रे देखेंगे। उत्तरी अरावली का विस्तार है सिंगाना झुंझुनू से सांबर जयपुर तक। इसके अंतर्गत आती है रघुनाथगढ़ 1055, मालखेत 1052 मीटर, लोहागरी 1051 मीटर। क्षेत्र है सिक्कर का। चट्टान पाई जाती है क्वार्टजाइट या फाइलाइट। कोई दर्रा नहीं है। पहले दोस्तों आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि
अरावली के किस भाग में कोई दर्रा स्थित नहीं है? तो उत्तरी अरावली में कोई दर्रा स्थित नहीं है। उसके बाद आता है प्यारे दोस्तों मध्य अरावली, सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक है। टोडगढ़ 983 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर, नागपाड़ी 795 मीटर का क्षेत्र कौन सा है? अजमेर है। चट्टान संगमरमर या क्वार्टजाइट पाई जाती है। सर्वाधिक दर्रे स्थित है दक्षिणी अरावली, देवगढ़ राजसमंद से सिरोही तक है। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, क्षेत्रफल सिरोही, चट्टान ग्रेनाइट दर्रे पाए जाते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों अरावली पर्वत की प्रमुख चोटियाँ। गुरु शिखर सिरोही है, शेर सिरोही है, दिलवाड़ा सिरोही है, जरगा पहाड़ी उदयपुर है, आंचलगढ़ सिरोही है, आबू सिरोही है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, धौलिया उदयपुर है, जयराज सिरोही है। प्यारे दोस्तों उसके बाद आ जाती है अपनी ऋषिकेश सिरोही है। प्यारे दोस्तों ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में है। कमलनाथ उदयपुर है, सुंदा पर्वत जालोर है, माकड़ मगरा उदयपुर है, सज्जनगढ़ उदयपुर है, साहिरा उदयपुर है, लीलागढ़ उदयपुर है, डोरा पर्वत जालोर है, जसवंतपुरा जालोर है, नागपानी उदयपुर है, गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर है, इसरान बाखर जालोर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। इस रानो भाकर जालोर में है। रोजा भाकर जालोर है, जोरा भाकर जालोर है, कोडड़ा उदयपुर है, ऋषभ देव उदयपुर है। ऋषिकेश सिरोही है जबकि ऋषभ देव उदयपुर है। प्यारे दोस्तों मैप के आधार पे देखते हैं तो प्यारे दोस्तों गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, टोडगढ़, तारागढ़, नागपहाड़ी, रघुनाथपुर, मालखेल, लोहागढ़ और माझगढ़। प्यारे दोस्तों ये कहाँ है? दक्षिणी अरावली की चोटियाँ हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों उसके बाद आती है उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। रघुनाथगढ़ सिक्कर, मालखेत सिक्कर, लोहागढ़ झुंझुनू, भोजगढ़ झुंझुनू खो जयपुर में है, भेरास अलवर में है, बावई जयपुर में है, बरवाड़ा जयपुर में है, बब्बई झुंझुनू है, बिलाली कोटपुतली बेरोड, मोहनपुरा जयपुर है, बेराट कोटपुतली बेरोड, सिरावास अलवर में है, भानगढ़ अलवर में है, जयगढ़ जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है। बट प्यारे दोस्तों ये दो को आप याद रखना क्योंकि इन दोनों का नाम थोड़ा सेम है तो आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बब्बई झुंझुनू है जबकि बाबई जयपुर है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे देखते हैं। अरावली के प्रमुख दर्रे पर्वतों के मध्य नीचे एवं तंग रास्ता जो पर्वत के दोनों ओर के रास्ते को जोड़ता है दर्रा कहलाता है। सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में हैं। राजसमंद के दर्रे दिवेरी नाल, इस दर्रे से कोठारी नदी का उद्गम स्थान होता है। गोरमघाट यानी मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ राजमार्ग रेल मार्ग स्थित है। कमली या खमली घाट देवगढ़ राजसमंद से जोजावर पाली को जोड़ता है। पगलिया या जिलवाड़ा नाल देसूर पाली से चारभुजा, हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित दर्रे को राजसमंद व पाली से जोड़ती है। प्यारे दोस्तों ब्यावर के दर्रे कौन कौन से हैं? कच्छवाली दर्रा, टोडगढ़ ब्यावर, पीपली दर्रा, टोडगढ़ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो पीपली दर्रा टोडगढ़ में। उद्धावारी दर्रा या स्वरूप घाट टोडगढ़ में स्थित है। बर दर्रा ब्यावर NH 25 इस दर्रे से गुजरात
गुजरता है। पकरेहरिया दर्रा, इस दर्रे से ब्यावर से मसूंदा मार्ग गुजरता है। सूरा घाट दर्रा ब्यावर से भीलवाड़ा को जोड़ता है, जबकि सिसुरा या शिवपुर ब्यावर से विजयनगर को जोड़ता है। पहले दोस्तों आगे चलते हैं। उदयपुर की दर्रे यानी देवारी की नाल NH-27 चित्तौड़गढ़ से उदयपुर को जोड़ता है। केवड़ा नाल जयसमंद झील से उदयपुर है। फुलवारी की नाल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा। दोस्तों आप इसको अंडरलाइन कर लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा है फुलवारी की नाल। मानसी व वाकल नदी का उद्गम स्थान भी फुलवारी की नाल है। हाथी नाल NH-27 सिरोही से उदयपुर को जोड़ता है। प्यारे दोस्तों पाली के दर्रे कौन कौन से हैं? बरनाल पाली बर से अजमेर ब्यावर तक। देसूर नाल NH-162 पाली से राजसमंद को जोड़ता है। सलुम्बर डेवर दर्रा, इस दर्रे से गोमती नदी का उद्गम स्थान है। सिरोही में बोराग दर्रा सिरोही प्लस उदयपुर को जोड़ता है। बूंदी रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटखड़ दर्रा और जेतावास का दर्रा। प्यारे दोस्तों उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान में स्थित प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है। अजमेर में है गुंगरा घाटी, नौस घाटी, पुष्कर घाटी। सवाई माधोपुर में है कुक्कर घाटी, रणथंभौर। अलवर में है जिंदलोदी घाटी, खेरतल तिजारा, काली घाटी, सरिस्का। उदयपुर में है चिरवा घाटी।